नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी है। हाँ, कह रहा है कि बताइए निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी है, वह निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। हाँ, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। हाँ, हाँ, मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हाँ, हाँ, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने तीन घातांकीय संख्या दी गई है। पहली घातांकीय जो संख्या है वो 3 की पावर 30 है। 3 की पावर 30 है दोस्तों। पहली जो घातांकीय संख्या है वो 3 की पावर 30 है। और दूसरी जो घातांकीय संख्या है वो 2 की पावर 26 है। 2 की पावर 26 है। 2 की पावर 26 है। और तीसरी जो घातांकीय संख्या है वो 5 की पावर 12 है। 5 की पावर 12 है। कह रहा है इन तीनों घातांकीय संख्या में सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी, और कह रहा है कि इन तीनों घातांकीय संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा बताइए ये जो तीनों घातांकीय संख्या है इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। तुरंत आपने कहा कि देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो वह देखिए, अगर एक मिनट रुकिए 36 सेकंड, तो वह देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये जो तीनों घातांकीय संख्या लिखी गई है, इनके पावर आपस में बराबर नहीं है। मैंने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। कहोगे देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर है, मतलब घात बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या बड़ी होगी जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, और वह घातांकीय संख्या छोटी होगी जिसका बेस छोटा होगा। तो यहाँ पर तो पावर बराबर नहीं है। अगर पावर बराबर होता तो मैं आसानी से कह सकता था कि भैया ये घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी और ये घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। हाँ, अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए। मैंने कहा कि अगर बराबर नहीं है यहाँ पर घातांकीय संख्या की पावर, तो आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। देखिए अगर हमें बराबर करना है तो इन घातांकीय संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तो एचसीएफ निकालिए। कहोगे देखिए एचसीएफ तो आएगा इन घातांकीय संख्याओं का 6। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 6, 5 आएगा। तो और अगर 5 आ रहा है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 की पावर 6 लिख सकता हूँ। मतलब बहुत अच्छे। हाँ, क्यों लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार मैंने इसे 6 से डिवाइड किया। 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा पावर। हाँ, 6 पावर बचेगा। तो इसी प्रकार मैंने इसे लिख लिया 2 की पावर 6 की पावर 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने इसे किया। 6 दूनी 12 होता है, तो इस प्रकार इसे लिख दिया मैंने 5 की पावर 2 की पावर 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे पूछा गया, दोस्तों एक मिनट रुकिए। दोस्तों हमसे पूछा गया कि बताइए इन तीनों घातांकीय संख्याओं में सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी। हाँ, तो मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब दोस्तों इन तीनों घातांकीय संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी वही वास्तव में इसमें से भी होगी। हाँ, अब मुझे बताइए इन तीनों घातांकीय संख्या में सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है। देखिए ये जो तीनों घातांकीय संख्या यहाँ पर लिखी गई है, तीनों की पावर क्या है, सेम है। तीनों घातांकीय संख्याओं की पावर सेम है। और जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर सेम होती है तो ऐसी चीजें वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 की पावर 5 लिखा है, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 लिखा है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। यहाँ पर 5 की पावर 2 लिखा है और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों घातांकीय संख्याओं में से इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक है, इसलिए सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी। मैंने कहा ठीक है, सबसे बड़ी ये होगी। तो एक बात बता दीजिए सबसे छोटी घातांकीय संख्या क्या होगी। तो देखिए इन तीनों घातांकीय संख्याओं में से सबसे छोटी घातांकीय संख्या ये होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है, इसलिए ये घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। ये घातांकीय संख्या सबसे छोटी। हाँ, मैंने कहा ठीक है। आप मुझे इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिखा दीजिए, मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके दिखा दीजिए। तो देखिए अगर हमें इसे घटते क्रम में लिखना है तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी घातांकीय संख्या सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए यहाँ पर तो देखा जाए तो सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो वे देखिए उसके बाद तो सबसे बड़ी उससे छोटी घातांकीय संख्या, तो वे देखिए ये तो हमने लिख दिया है। तो वे देखा जाए तो इसमें इन दोनों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी सबसे छोटी,
दूसरी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये है। हाँ लोग यहाँ, तो ये दूसरे नंबर पर आएगी और सबसे लास्ट में ये आएगी क्योंकि ये सबसे छोटी है। हाँ लोग यहाँ सबसे छोटी घातांकीय संख्या है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी हमें? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, तो आइए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि अगर, आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि घातांकीय संख्या में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। ये वास्तव में कॉमन पावर, जो कॉमन पावर होती है, मतलब जो कॉमन पावर होती है वो डिसाइड नहीं करती है। जो कॉमन पावर होती है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि घातांकीय संख्या में जो कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, ये वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती। ये डिसाइड करती है घातांकीय संख्याओं का बेस। जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होगा वो घातांकीय संख्या बड़ी होगी, जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होगा वो घातांकीय संख्या छोटी होगी। वास्तव में घातांकीय संख्याओं का बेस डिसाइड करता है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, ना कि कॉमन पावर डिसाइड करती है। हाँ लोग, अगर दोस्तों कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है तो क्यों ना मैं कॉमन पावर को हटा दूं। हाँ, तो मैं कैसे हटाऊंगा? कहोगे देखिए, कॉमन पावर को अगर हटाना है तो आप पावरों का एचसीएफ ले लीजिए, पावरों का अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। हाँ हाँ, कॉमन पावर का मतलब होता है एचसीएफ। तो इन तीनों का देखा जाए तो एचसीएफ क्या हो गया, इन तीनों जो तीनों पावर लिखी गई है इनका एचसीएफ देखा जाए तो 6 है, मतलब कॉमन पावर देखा जाए तो 6 है। तो क्यों ना मैं 6 को हटा दूं। हो गया हाँ, तो 6 को हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ पर तो 5 आएगा। हो गया हाँ, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2। हाँ हाँ। तो ये दोस्तों जो प्राप्त हो रहा है 3 की पावर 5, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस है। तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस है। तो ये देखा जाए तो पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 3 की पावर 5 है। दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 2 की पावर 6 है, मतलब 64 है। तीसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 5 की पावर 2 है, मतलब 25 है। इस प्रकार देखा जाए तो पहली की जो घातांकीय संख्या उसका बेस सबसे अधिक है, इसलिए सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी। और इसी प्रकार देखा जाए तो दूसरी घातांकीय सबसे छोटी घातांकीय संख्या का बेस वास्तव में ये सबसे छोटी घातांकीय संख्या दूसरी होगी, क्योंकि दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है। आप लोग यहाँ, और दूसरी बात, आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो आप आरोही क्रम में जैसे हमने व्यवस्थित किया था वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखना है, अब हमें कुछ और नई चीजें सीखना है। ठीक है, हमें कुछ और नई चीजें सीखना है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पर आपके सामने वो चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, अंडर रूट 2 का मतलब क्या है? तो देखिए अंडर रूट 2 का मतलब, मैंने कहा कि बताइए अंडर रूट 2 का मतलब क्या? तो देखिए अंडर रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। हाँ लोग हाँ, इसी प्रकार आप मुझे बताइए अंडर रूट 3 का मतलब क्या है? अंडर रूट एक बार इसी प्रकार बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? देखिए कर्डी 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3। हाँ मतलब 3 की पावर 1/3। कर्डी 3 का पावर, कर्डी 3 का मतलब होता है कर्डी 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3। ठीक है, एक बात बताइए कर्डी 4 का मतलब क्या होता है? कर्डी 4 का मतलब क्या होता है? कर्डी 4 का मतलब होता है 5 की पावर 1/4। ठीक है, कर्डी 5 की करंडी 4 का मतलब क्या होगा? 5 की पावर 1/5। करंडी 5 की करंडी 5 की करंडी 4, 5 की करंडी 4 का मतलब क्या होगा? 5 की पावर 1/4। हाँ हाँ, ये दूसरी करंडी है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। ये तीसरी करंडी है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/3। ये चौथी करंडी है, इसका मतलब है 5 की पावर 1/4। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए एनवी करनी इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए एनवी करनी का मतलब है कि ए की पावर 1/एन। आप लोग यहाँ ए की पावर 1/एन, ये आपको सारी चीजें पता है? कहोगे हाँ ये सारी चीजें पता है। मैंने कहा कैसे पता है? कहोगे ये आपने पहले बताया है, ये आपने पहले बताया था, ये आपने पिछली क्लासों में आपने अच्छे तरीके से बताया है। हाँ हमने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, अब दोस्तों हम इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ?
आप मुझे बताइए, दो की पावर, ये जो घातांकीय संख्या दो की पावर एक बटे दो लिखी गई है और दूसरी जो घातांकीय संख्या तीन की पावर एक बटे तीन लिखी गई है, आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो दोनों जो घातांकीय संख्याएं हैं इनकी पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता देता कि भैया ये घातांकीय संख्या छोटी है, ये घातांकीय संख्या बड़ी है। आप लोग यहाँ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पावर सेम नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आप लोग यहाँ, मैंने कहा ठीक है, अगर पावर सेम होती तो आप बता देते, कहोगे हाँ हम बता सकते थे। क्योंकि क्यों, मैंने पूछा क्यों बता सकते थे, कैसे बता सकते थे, कहोगे देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है, मतलब घात सेम होती है, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होता है जिसका बेस छोटा होता है। इसलिए अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था। मैंने कहा ठीक है, अगर पावर सेम नहीं है तो आप पावर सेम कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए। हाँ हाँ, तो बात आती है कि पावर सेम हम कैसे करें। फ्रैक्शन की ये जो पावर ये फ्रैक्शन जो लिखी गई है पावर के रूप में, इसका हम इसे सेम कैसे करें। सेम करने के लिए दोस्तों एक काम करिए, जो हर में लिखा है फ्रैक्शन का जो हर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आया, देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 6 आया, हाँ ना, हाँ। अब दोस्तों जिसका आप एलसीएम लिए हो उससे डिवाइड करिए एलसीएम को, तो आया 6। क्या आया, 3 आया, हाँ ना, हाँ। पहली बार मैंने ये दोस्तों एलसीएम किसका लिया था, 2 और 3 का। 2 और 3 का लिया था, इसलिए आप पहली बार 2 से एलसीएम को डिवाइड करिए तो आया 3। तो 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर सकती हूँ, मैंने कर लिया। इसी प्रकार दोस्तों इसे, इसका भी तो मैंने एलसीएम लिया था, कहोगे हाँ। तो 3 से भी मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे पूछा गया था 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 का में 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। मैं बता नहीं पा रहा था क्योंकि पावर सेम नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पावर सेम करने के लिए अपना अलग तरीका लगाया और 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 को मैंने चेंज कर दिया इस रूप में। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों में दोनों का मतलब तो वही है, दोनों का मतलब वही है, जो पहले था वही आज अभी भी है। ठीक है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल मैंने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों इन दोनों में जो बड़ा होगा वही वास्तव में 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में भी बड़ा होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या, दोस्तों एक बात बताइए, 2 की पावर यहाँ क्या लिखा है, तो 2 की पावर लिखा है, 2 की पावर लिखा है 3/6। यहाँ पर 3 की पावर क्या लिखा है, तो 3 की पावर 2/6 लिखा है। क्या दोस्तों मैं इस चीज को, क्या 2 की पावर 3/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ, हाँ 1/6 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं इसे 2 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो घातांक की संख्या है, दो घातांक की संख्या है। हाँ, हाँ, पहली घातांक की संख्या ये है, दूसरी घातांक की संख्या ये है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों घातांक की संख्या की पावर क्या है, दोनों घातांक की संख्या की पावर क्या है, सेम है। आप लोग यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं की पावर क्या है, सेम है। अब दोस्तों जब दो घातांकीय संख्याओं की पावर सेम होती है तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों घातांकीय संख्याओं के बेस दोनों घातांकीय संख्याओं में से पहली घातांकीय संख्या का बेस 8 है और दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 9 है। अगर दोस्तों ये दूसरी घातांकीय संख्या का बेस 9 है तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। हाँ, हाँ, दूसरी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। मतलब देखा जाए तो 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में देखा जाए तो 3 की पावर 1/3 क्या होगी, 3 की पावर 1/3 क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ, 3 की पावर 1/3 बड़ी होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, कोई नहीं। और 2 की पावर 1/2 क्या होगी, छोटी होगी। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। हाँ, हाँ, तो आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे करता। जब आप सीख जाओगे ना तो ऐसे ही जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको भी करना है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको भी करना है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तब प्रयोग करना है। ठीक है, आप 2-3 बार बेसिक करिए, जो जैसा नियम है उस नियम के अनुसार करिए, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो ऐसे करना है। हमसे कहा गया था दोस्तों 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3 में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा। हाँ, यही कहा गया था, हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि
घातांकीय संख्याओं में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा टर्म बड़ा होगा और कौन सी घातांकीय संख्या में कौन से घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, ये वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करता है। ये डिसाइड करता है कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, ये डिसाइड करता है बेस में, घातांकीय संख्या का बेस, घातांकीय संख्या का जो जिस घातांकीय संख्या का बेस डिसाइड करता है। हाँ लोग, जिस घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक होगा वो घातांकीय संख्या बड़ी होगी, जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होगा वो घातांकीय संख्या छोटी होगी। हाँ लोग, अगर दोस्तों अगर दोस्तों घातांकीय संख्या में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा घातांकीय संख्या बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, वो वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है। तो क्यों ना कॉमन पावर को मैं हटा दूं, तो हाँ कॉमन पावर को हटा दीजिए। कॉमन पावर को कैसे हटा दे, क्योंकि देखिए कॉमन पावर को अगर हटाना है तो रेशियो, पावर का रेशियो ले लीजिए। हाँ तो मैंने पावर का रेशियो ले लिया, यहाँ पर पावर का रेशियो ले लिया। अब बताइए 1/2 और 1/3 का अगर मैं रेशियो लेता हूँ, 1/2 और 1/3 का रेशियो लेता हूँ, तो रेशियो क्या आएगा देखिए। जब आप रेशियो लोगे, इनका रेशियो लोगे, इनका रेशियो लोगे, इन दोनों का रेशियो लोगे, तो ये इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। इस प्रकार दिखेगा, तो 2 की पावर इधर 2 की पावर 3 प्राप्त होगा और 2 की पावर 2 प्राप्त होगा। रेशियो लेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो हाँ, जैसे रेशियो लेते थे हम 24 और 24 और 30 का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 24 और 30, जो पावर अगर पावर 24 और 30 होती तो रेशियो लेने पर क्या आता होगा। देखिए जब आप रेशियो लेते हो तो 6 जब 24, 6 पंजे 30, पावर 4 पावर 5 आता। इसी प्रकार मैं 1/2 और 1/3 का अगर रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। हाँ मतलब 2 की पावर 3 आएगा और 2 की पावर 2 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ मैं आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है, इस प्रकार दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये कुछ और नहीं है, दोनों घातांकीय संख्याओं का बेस है। दोनों घातांकीय संख्याओं का दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये कुछ और नहीं है, दोनों घातांकीय संख्याओं का बेस है। हाँ मैंने मतलब पहली घातांकीय संख्या का बेस 2 की पावर 3 है, दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 2 की पावर 2 है। हाँ दोस्तों आप अगर दोस्तों दोनों घातांकीय, पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है, ये है, दूसरी घातांकीय संख्या बेस ये है। हाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं में से पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है, बड़ा है। इसलिए एक मिनट दोस्तों ये जो देख रहे हैं, दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ हमें, दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये कुछ और नहीं है, दोनों घातांकीय संख्याओं का बेस है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं के बेसों में से दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, अधिक है। इसलिए दोस्तों दूसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। दूसरी घातांकीय संख्या क्या थी, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1/3 थी, इसलिए 3 की पावर 1/3 बड़ी होगी। अगर दोस्तों 3 की पावर 1/3 बड़ी है तो 2 की पावर 1/2 क्या होगा, छोटा होगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। हाँ अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्लाइड के क्वेश्चनों को भी आइए हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, लिखा है लिखा है 2 की पावर 1/3, कह रहा है 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/4 में कौन सी छोटी होगी, कौन सा छोटा होगा। हाँ कह रहा है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ऐसे उस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है एक बार ऐसे लिखो उसके बाद ऐसे लिखो। कह रहा है कि 2 की पावर 1/3, कह रहा है 2 की पावर 1/3। ठीक है, और कह रहा है कि 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि ये जो दोनों घातांकीय संख्या है, कह रहा है ये दोनों जो घातांकीय संख्या है, बताइए इनमें से कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। आप लोग अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो मैं आसानी से नहीं बता सकता। मैंने पूछा क्यों, तो क्या देखिए अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। हाँ लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं की पावर सेम नहीं है, इसलिए मैं आसानी से नहीं बता सकता। हाँ अगर दोस्तों पावर सेम होती तो आसानी से बता सकते थे। हाँ हम आसानी से बता सकते थे। अगर सेम नहीं है तो आप सेम कर लीजिए और बता दीजिए मुझे कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। कोई भी देखिए अगर हमें सेम करना है तो इन दोनों, ये जो दोनों घातांकीय संख्या है इनकी पावर जो है, इनके कोई देखिए ये जो पावर है इनके बेस, इनका पावर के कोई देखिए ये जो पावर है, इस पावर में 3 हमें 4 का और 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा अगर हमें बराबर करना है तो। हमें हर का एलसीएम लेना पड़ेगा अगर बराबर करना है तो। उनका ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 12 आया। अब क्या करने को होगा, 3 से एलसीएम को डिवाइड करिए तो आया 4, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए हम 4 का भी एलसीएम लिए थे इसलिए 4 से भी डिवाइड कर लिए तो आया 3, तो ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे पूछा गया था 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/4 में बताइए कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर में केवल मैंने परिवर्तन किया है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों मैं 3 को 2 + 1 लिख सकता हूँ। आप लोग हाँ दोनों सही है।
3 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ, तो ये गलत नहीं है, सही है। केवल मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया है, वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं 3 को 2+1 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, और ये गलत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में केवल मैंने परिवर्तन किया है, वैल्यू में परिवर्तन नहीं किया, और 2+1 का मतलब 3 ही होता है। वैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, मैं बता नहीं पा रहा था आसानी से, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या मैं दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 2 की पावर 4/12 लिखा है। हाँ लोग, यहाँ पर देख रहे हैं 3 की पावर 3/12 लिखा है। हाँ लोग, क्या मैं 2 की पावर 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों मैं 3/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, मतलब ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो आपके सामने दो घातांकीय संख्या है, एक ये है, एक ये है। हाँ हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं की पावर क्या है? सेम है। हाँ, दोनों घातांकीय संख्या की पावर क्या है? सेम है। और दोस्तों आपको चित्र में पता है कि जब दो घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। यहाँ पर जो घातांकीय संख्या है उसका बेस क्या है? 2 की पावर 4 है, मतलब 32। 2 की पावर 4 है, मतलब 16 है। यहाँ पर जो घातांकीय संख्या है उसका बेस 3 की पावर 3 है, मतलब 27 है। इस प्रकार देखने से दोनों घातांकीय संख्याओं में दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक है, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी, पहली घातांकीय संख्या होगी छोटी होगी, पहली घातांकीय संख्या छोटी होगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मतलब 3 की पावर 1/4 जो है बड़ी घातांकीय संख्या, और 2 की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 जो है छोटी घातांकीय संख्या है। हाँ हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने आसानी से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे करता, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि दो घातांकीय संख्या में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? ये वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती, ये वास्तव में डिसाइड करता है बेस। जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होता है वो घातांकीय संख्या बड़ी होती है, जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होता है वह घातांकीय संख्या छोटी होती है। हाँ, अगर दोस्तों कॉमन पावर डिसाइड नहीं करता है कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो क्यों ना मैं कॉमन पावर को हटा दूं? कभी हाँ, हटाने का तरीका क्या? तो देखिए, अगर हटाना है कॉमन पावर को तो आप पावर का अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पावर का अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ, तो पावर का अनुपातिक वैल्यू लेने पर पावर 4, इसकी पावर 4 प्राप्त होगी, इसकी पावर 3 प्राप्त होगी। ये 4 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार देखा जाए 2 की पावर 4 प्राप्त होगा और 2 की पावर 3 प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों जो प्राप्त हो रहा है, ये कुछ और नहीं है। दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है, ये कुछ और नहीं है, दोनों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है हमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, ये कुछ और नहीं है, कुछ और, एक मिनट, 3 की पावर। दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये दोनों घातांकीय संख्याओं का हमें बेस प्राप्त हो रहा है। हाँ, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं के बेस क्रमशः 16 है और 27 है, और आपको चित्र में बताया कि दो घातांकीय संख्याओं में वह घातांकीय संख्या बड़ा होता है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटा होता है जिसका बेस छोटा होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों घातांकीय संख्याओं में दूसरी घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या बड़ा होगा, और पहली घातांकीय संख्या का बेस छोटा है, इसलिए दूसरी घातांकीय संख्या छोटी है। हाँ, हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत प्यार से समझाने की यहाँ पर कोशिश की, तो बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ने की आगे कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/5 में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है? कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है? हाँ लोग, कह रहा है 5 की पावर 1/3, कह रहा है 5 एक मिनट, कह रहा है कि 5 की पावर 1/3, कह रहा है 5 की पावर 1/3। हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर 1/4, कह रहा है 3 की पावर 1/4, कह रहा है 3 की पावर 1/4, कह रहा है 3 की पावर 1/4। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 4 की पावर 1/5, कह रहा है 4 की पावर 1/5, कह रहा है 4 की पावर 1/5। कह रहा है ये तीनों घातांकीय संख्या है, कह रहा है ये जो तीनों घातांकीय संख्या है, बताइए इन तीनों घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी? हाँ, हाँ, ठीक है, तो आपने ध्यान पूर्वक देखा और कहा कि भैया देखिए हम बता नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों? तो पावर सेम,
अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था। मैंने कहा ठीक है, अगर बता सकते थे तो आप कहोगे देखिए पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन यहाँ पर पावर सेम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, अगर एक बार बताइए, अगर पावर सेम होती तो आप बता सकते थे कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, अगर पावर सेम नहीं है तो आप पावर सेम करके बता दीजिए कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा घातांक संख्या को। देखिए अगर हमें सेम करना है पावर को, तो हमें ये जो तीनों पावर लिखी गई हैं, ये जो तीनों फ्रैक्शन लिखी गई पावर के रूप में, इनके हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। कहोगे 3 4 5 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 20, आएगा 60। हाँ हाँ, तो कहोगे देखिए पहली बार हमने 3 का एलसीएम लिया, 3 से कहोगे देखिए 3 का भी हमने एलसीएम लिया, इसलिए 3 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आया 20। तो ऊपर नीचे मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, ऊपर नीचे मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं देखिए 4 का भी हमने एलसीएम लिया था, 4 का भी हमने एलसीएम लिया था, तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 15। ऊपर नीचे मैंने 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार का हुआ देखिए हमने 5 का भी एलसीएम लिया था, 5 से भी हमने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 12। तो ऊपर नीचे मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अगर देखिए हमसे कहा गया था कि भैया इनमें से कौन सी बड़ी घातांकीय संख्या होगी, तो मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 20 5 की पावर 20 अपॉन 60 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 15/60, यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 12/60 लिखा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अगर देखिए इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर, तो अगर देखिए इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, 5 की पावर 20। तो अगर देखिए इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 20 की पावर 60 लिख सकता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। 5 की पावर 20, 5 की पावर 20 की पावर 1/60 लिख सकता हूँ, 1/60 लिख सकता हूँ। हाँ, 1/60 लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यही चीज आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इसी प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 की पावर 1/60 लिख सकता हूँ, 1/60 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों मैं 4 की पावर, इसे 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 की पावर 1/60 लिख सकता हूँ, 1/60 लिख सकता हूँ। आप लोग हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यही चीज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 घातांकीय संख्या लिखी है और तीनों की पावर क्या है, 3 है। तीनों घातांकीय संख्या की पावर 3 है। आप लोग हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है तो ऐसी तीनों वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। हाँ, हाँ, बेस छोटा होता है। तो आप मुझे बताइए अगर अगर एक मिनट रुकिए, 5 की पावर 5 की पावर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 घातांकीय संख्या लिखी है और तीनों के बेस क्या है, सेम है। तो ऐसी तीन में दोस्तों जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होगा वो घातांकीय संख्या बड़ा होगा, और जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होगा वो घातांकीय संख्या छोटा। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है और किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है। हाँ, किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि अब मैंने कहा कि बताइए 2 3 एक मिनट, 2 5 4, 2 5 4 3 में बताइए कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके 2 3 तरीके होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप तो देख के ही सीधे बता दिए, आपने देखा और कहा कि देखिए ये जो दोस्तों आपके पास सामने 4 संख्या लिखी गई है और मैंने कहा कि सबसे बड़ा बताइए, तो आपने ध्यान पूर्वक देखा और कह दिया कि 5 होगा। ये तो आपने दिमाग लगा के बता दिया। लेकिन अगर बाई चांस मैं दूसरे तरीके से देखने जाऊँ, पता करने जाऊँ, तो मैं ऐसे पता कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों में देखा कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो कहोगे सबसे बड़ा ये है। हमें क्या पता करना है, सबसे बड़ा ही पता करना है, कहोगे हाँ। मतलब ये छोटा है, कहोगे हाँ, तो ये तो किसी कीमत में नहीं सकता। अब दोस्तों इन दोनों में देख लिया, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, कहोगे इन दोनों में देखा है तो ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है, कहोगे हाँ, तो ये भी किसी कीमत में नहीं हो सकता। अब दोस्तों मैंने इन दोनों में देख लिया, इन दोनों में बड़ा कौन सा, कहोगे देखिए ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है, कहोगे हाँ, ये भी किसी कीमत में नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ये है। ये भी तो ऐसे भी बता सकता हूँ, हाँ। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर भी पता करेंगे कौन सी कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आप दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में, आप दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में, एक मिनट,
दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। क्योंकि देखिए इस घातांकीय संख्या की बेस जो है 5 की पावर 20 है और इस घातांकीय संख्या का बेस जो है 3 की पावर 15 है। ठीक है, तो वह देखिए मैंने कहा कि बताइए इन दोनों घातांकीय संख्या में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। क्योंकि देखिए इस घातांकीय संख्या का बेस 5 की पावर 20 है और इसकी घातांकीय संख्या की पावर 3 की पावर 15 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें बड़ा छोटा पता करना है तो आप पावर का अनुपातिक वैल्यू लीजिए। ये सब मैंने सिखाया है। ठीक है, पावर का अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए क्योंकि कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता। तो कॉमन पावर से मतलब नहीं होता तो इसलिए मैंने पावर का अनुपातिक वैल्यू लिया। 5 24 है या 5 15 है। तो भाई देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 की पावर 4 लिखा है मतलब 625 लिखा है और यहाँ पर 3 की पावर 9 लिखा, 3 की पावर 3 लिखा है मतलब 27 लिखा है। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली जो हमारी संख्या है ये बड़ी होगी। हाँ, मतलब 5 की पावर 20 जो है मतलब देखा जाए तो आज के मतलब देखा जाए तो पहली घातांकीय संख्या मतलब इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है। हाँ, क्योंकि इसका बेस क्या है अधिक है, इसका बेस क्या है कम है। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। कहोगे हाँ ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी है। अब दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कहोगे देखिए तो वह देखिए इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है 5 की पावर 20 है जो ठीक है। कहोगे देखिए इस घातांकीय संख्या का पावर जो है इस घातांकीय संख्या की तीसरी घातांकीय संख्या की पावर जो है 4 की पावर 12 है। हाँ हाँ, दो तरीके हैं। आप दिमाग से भी बता सकते हैं वैसे भी बता सकते हैं। तो वह देखिए अगर इन दोनों में हमें पता करना है छोटा बड़ा कौन सा है तो आप पावर का अनुपातिक वैल्यू लीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहोगे देखिए क्योंकि कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता है तो मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 4 5 20 आया, 4 3 12 है। तो वह देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 25 से 5 की पावर 5 लिखा है और यहाँ पर 4 की पावर 3 लिखा है। 4 की पावर 3 का मतलब होगा 64 और 5 की पावर अगर 5 की पावर 3 भी होता तो 125 आता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली बड़ी है। हाँ, हाँ। मतलब देखा जाए तो 5 की पावर 20 और 4 की पावर मतलब पहली घातांकीय संख्या की बेस जो है 5 की पावर 20 और तीसरी घातांकीय संख्या का जो बेस है 4 की पावर 12 में से पहली घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है और तीसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है छोटा है। मतलब ये वाला घातांकीय संख्या छोटा है और ये वाला क्या है बड़ा है। तो ये तो किसी कीमत में नहीं हो सकता है। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ भैया ये वाली घातांकीय संख्या क्या है बड़ी है। हाँ, अब दूसरा तरीका है कैसे। दोस्तों इन दोनों में मुझे पहचानना है। हाँ, एक बात बताइए। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है। ये तो पहले तरीके से मैंने बता दिया। आप दिमाग से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दिमाग से भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में हमें पता करना है कि भैया इन दोनों घातांकीय संख्याओं में दोस्तों मैंने कहा कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं में बताइए कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। हाँ प्रॉब्लम दोस्तों इन दोनों घातांकीय संख्याओं में जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होगा वो घातांकीय संख्या बड़ा होगा। हाँ प्रॉब्लम, एक बात बताइए अगर यहाँ पर 3 की पावर ये 5 की पावर 20 की जगह 3 की पावर 12 होता 3 5 की पावर 20 की जगह मान लीजिए 3 की पावर 20 लिखा है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 20 लिखा है तब आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। को देखिए 3 की पावर 20 और 3 की पावर 15 में देखा जाए तो 3 की पावर 20 जो है बड़ी है। 3 की पावर अगर यहाँ पर 5 की पावर 20 की जगह 3 की पावर 20 लिखा होता तब आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होती। कहोगे देखिए यहाँ पर 3 की पावर अगर 20 लिखा होता है तो यहाँ पर 3 की पावर 20 लिखा है मान लीजिए, यहाँ पर 3 की पावर 15 लिखा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 20 बड़ी होगी। हाँ प्रभु। अब दोस्तों खुद सोचिए जब 3 की पावर 20 जो है इस घातांकीय संख्या के बेस से बड़ी है तो 5 की पावर 20 ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी। को भी हाँ मतलब देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्या में से ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है मतलब ये वाली नहीं हो सकती है। तो ये दिमाग का हम प्रयोग करके बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है तो आपको इन दोनों घातांकीय संख्याओं के बेस की तुलना करना पड़ेगा। जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होगा वो घातांकीय संख्या बड़ी होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 4 की पावर 20 है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर 4 की पावर 20 है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर 20 होता तो आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी बड़ी होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 4 की पावर 20 तो देखिए अगर यहाँ पर 4 की पावर 20 है और यहाँ पर 4 की पावर 12 है तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 की पावर 20 की वैल्यू अधिक होती 4 की पावर 12 के मुकाबले। हाँ, अगर दोस्तों 4 की पावर 20 की वैल्यू अधिक होती चार 4 की पावर 20 की वैल्यू 4 की पावर 20 की वैल्यू 4 की पावर 12 के मुकाबले अधिक होती तो हम गारंटी से कह सकते हैं ये दोस्तों 4 की पावर 20 की वैल्यू अगर 4 की पावर 12 से अधिक होती तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होती। तो यहाँ अब खुद सोचिए दोस्तों जब 4 की पावर 20 ही बड़ी है इस घातांकीय संख्या से 4 की पावर 20 ही इस घातांकीय संख्या के बेस से अगर 4 की पावर 20 ही बड़ी है तो 5 की पावर 20 तो और बड़ी होगी। क्योंकि हाँ मतलब देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है। इस प्रकार हम दिमाग का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। हाँ, दिमाग का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएंगी।
आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। हाँ बताओ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही हम छोटा भी पता कर सकते हैं, ठीक है, छोटा भी ऐसे ही पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अच्छा दोस्तों, मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, हाँ मैं आपकी जगह होता तब कैसे करता, ये भी देखना जरूरी होगी। हाँ ठीक है। आप दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों आपको चित्र से पता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि भैया जो कॉमन पावर होती है वो वास्तव में डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। हाँ हाँ, क्योंकि दोस्तों दो कॉमन पावर जो होती है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कॉमन पावर होती है वो वास्तव में डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। वास्तव में डिसाइड करती है बेस। जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ी, जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ा होगा कौन सी छोटी होगी, तो क्यों ना मैं कॉमन पावर को हटा दूं। कभी हाँ, हटाएंगे कैसे, कभी देखिए अगर आपको हटाना है तो आपको उन घातांकीय संख्याओं के ये जो तो देखिए अगर आपको हटाना है तो आपको घातांकीय जो पावर है उनका अनुपातिक वैल्यू लेना पड़ेगा। हाँ अनुपातिक वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपको अनुपातिक वैल्यू लेना है पावर का तो आपको 3 4 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 5 का एलसीएम आएगा, क्या कहोगे, 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो देखिए 3 4 5 का एलसीएम आया है 60, तो अगर देखिए 3 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ तो आया 20, 20 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा। तो इस प्रकार देखें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 5 की पावर 20। आप लोग ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से मैंने इस 4 से डिवाइड किया एलसीएम को तो आया 60 और 15 आया, 15 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो आया 15 ही। इस प्रकार देखें तो यहाँ पर मुझे 3 की पावर 15 प्राप्त है। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड किया 60 को तो आया 12 और 12 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 12 ही आया। इस प्रकार मुझे 4 की पावर 12 प्राप्त हुआ। आप लोग हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है, दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है। दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त हुआ है। तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त है। आप दोस्तों तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस ये है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि वह घातांकीय संख्या बड़ी होगी जिसका बेस अधिक होगा। हाँ और वह घातांकीय संख्या छोटी होगी जिसका बेस छोटा होगा। तो दोस्तों इन तीनों घातांकीय संख्याओं का बेस ये है। तीनों घातांकीय संख्या में से जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा होगा वो घातांकीय संख्या बड़ी होगी। हाँ दोस्तों अभी को मैंने ये इस क्वेश्चन को करवाया था बहुत डिटेल से, वहां पर मैंने बताया था भैया पहली घातांकीय संख्या तीनों घातांकीय संख्याओं में से पहली घातांकीय संख्या बड़ी होगी क्योंकि पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है, अधिक है। पहली घातांकीय संख्या का बेस अधिक है। हाँ बार बार वही चीज मैं बोलूं, तीनों घातांकीय संख्या का बेस ये प्राप्त हुआ है कब, हाँ और वही बात मैं आगे फिर से बोलूं बार बार तो अच्छी बात नहीं है। आगे आप जानते हैं प्रक्रिया कैसे करना है। हमें तीनों घातांकीय संख्या का बेस मिल गया है, अब आगे जानते हैं आप कैसे प्रक्रिया हमें आगे करना है। हाँ हम इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5 और 10 की पावर 41 की पावर 1/10 की पावर 41 की पावर 1/10 कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी। हाँ कह रहा है 8 की पावर 1/2, कह रहा है 8 की पावर 1/2, कह रहा है 8 की पावर 1/2, कह रहा है कि 13 की पावर 1/4, कह रहा है 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 कि 16 की पावर 1/5, कह रहा है 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 कि 41 की पावर 1/10, कह रहा है 41 की पावर 1/10, कह रहा है 41 की पावर 1/10, कह रहा है जो चारों घातांकीय संख्या है बताइए इनमें से कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देख दोस्तों वास्तव में यहाँ पर मैं डिसाइड नहीं कर सकता कौन सी घातांकीय संख्या छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी क्योंकि पावर सेम नहीं है। आसानी से मैं डिसाइड नहीं कर सकता था क्योंकि पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि ये घातांकीय संख्या बड़ी होगी ये छोटी होगी। हाँ अगर पावर सेम होता तो आसानी से बता सकते थे हाँ। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए, उसमें बता दीजिए मुझे कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। तो देखिए अगर हमें सेम करना है तो 2 4 5 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। तो देखिए 2 जो है इस 4 के अंदर मौजूद है इसलिए 2 को भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 5 जो है 10 के अंदर मौजूद है इसलिए 5 को भूल लीजिए। बचा 4 और 10 इसलिए 4 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 10 का एलसीएम आया 20। क्या आया 20। इस प्रकार देखिए 2 4 5 10 का एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। क्या आएगा 20 आएगा। हाँ अब क्या करना है देखिए 2 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए तो आया 2 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए, 2 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए तो आया 10। इस प्रकार मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं 4 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो 5 आया इसलिए मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मैं देखिए इसी प्रकार मैं यहाँ पर 5 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो आया 4, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं देखिए यहाँ पर अगर मैं 10 से ऊपर एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो आया 2, ऊपर नीचे मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमसे पूछा था कि बताइए 8 की पावर 1/2, 3 की 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5, 40 की पावर 1/10 का मैं सबसे बड़ी कौन सी होगी, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ। अब दोस्तों इनमें से जो बड़ी होगी वही वास्तव में 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5 और 41 की पावर 1/10 में भी बड़ी होगी। हाँ, ठीक है, एक बात बताइए, क्या मैं 8 की पावर जो 10/20 लिखा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 10 की पावर 1/20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार क्या मैं इस 13 की पावर 5/20 को मैं लिख सकता हूँ 13 की पावर 5 की पावर 1/20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हाँ लोग, हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 16 की पावर 4 की पावर 1/20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 41 की पावर 2 की पावर 41 की पावर 2 की पावर 1/20 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो चारों घातांकी संख्या है, इन चारों घातांकी संख्या का पावर क्या है, सेम है। आप लोग यहाँ दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकी संख्या का बेस में पावर सेम होती है तो ऐसी स्थिति में घातांकी संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि चारों जो घातांकी संख्या है उनका बेस पावर क्या सेम है, और आपको ये भी बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकी संख्या की पावर सेम होती है तो ऐसी स्थिति में घातांकी संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। तो आप मुझे बताइए इन चारों घातांकी संख्याओं में से किस घातांकी संख्या का बेस बड़ा है? हाँ, हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकी संख्याओं में, तो दिमाग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दिमाग का प्रयोग करके बताएंगे, वैसे भी बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों घातांकी संख्याओं में से कौन सी घातांकी संख्या बड़ा हो? तो देखिए अगर आपको पता है करना है कि इन दोनों घातांकी संख्याओं में से किस घातांकी संख्या का बेस बड़ा है, तो आपको घातांकी संख्या की तुलना करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखिए अगर आपको पता करना है कि इन दोनों घातांकी संख्याओं में से कौन सी घातांकी संख्या बड़ी है तो आपको बेस की तुलना करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने बेस की तुलना कर लिया। ठीक है, 8 की पावर 10 और 13 की पावर 5 में बताइए कौन सी बड़ी है? तो देखिए 8 की पावर 10 यहीं पर तुलना कर ले कहोगे। हाँ, तो देखिए 8 की पावर 10 और 13 की पावर 5 में देखा जाए तो देखिए अगर हमें पता करना है 8 की पावर 10 और 13 की पावर 5 में कौन सी बड़ी है, तो आप कॉमन पावर को हटा दीजिए। कॉमन पावर को हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर 64 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 13 लिखा है, और 64 और 13 में देखें तो 64 लिखा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाली घातांकी संख्या बड़ी होगी क्योंकि इसका बेस बड़ा है 13 की पावर 5 से। हाँ, 8 की पावर, क्योंकि इसका बेस है 8 की पावर जो 10 है, इसके इस घातांकी संख्या के बेस से मतलब 13/5 से बड़ा है, 13 की पावर 5 से बड़ा है, इसलिए ये वाली घातांकी संख्या बड़ी है, मतलब ये वाली छोटी होगी। हाँ, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दिमागी तरीका है। आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर अगर आप एक छोड़िए दिमागी तरीका, छोड़िए, ठीक है, दिमागी तरीके से नहीं होगा, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया ये वाली घातांकी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये छोटी है। आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकी संख्या में, आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकी संख्या में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? आप मुझे बताइए इन दोनों घातांकी संख्या में कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है? तो देखिए एक बात मैं बता दूं, वो चीज मैं आपको बताया नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में कौन सी बड़ी है? तो देखिए अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो दोनों बराबर होते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पावर 4 है इसलिए देखा जाए तो ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में कौन सी बड़ी? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर पावर 2 होती तो फिलहाल तो दोनों बराबर होते, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है इसलिए देखा जाए तो ये वाली बड़ी होगी, ये वाली वास्तव में बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। मैंने कहा ठीक है, एक बात बताइए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कौन सी बड़ी होगी? तो देखिए अगर यहाँ पर पावर 2 होती तो दोनों बराबर होते, लेकिन यहाँ पर पावर 5 है इसलिए बड़ी बड़ी। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बेस, दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में क्या है, बेस समान है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं उन तीनों एग्जांपलों में बेस समान है और पावर क्या है, डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि जिस जिस घातांकीय संख्या की पावर बड़ी है
जिस घातांकीय संख्या की पावर बड़ी है वो घातांकीय संख्या बड़ी है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में इस घातांकीय संख्या की पावर बड़ी थी इसलिए ये वाली बड़ी है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्या में ये वाली इस घातांकीय संख्या की पावर बड़ी थी इसलिए बड़ी है। आप देख रहे हैं इन दोनों घातांकीय संख्या में ये वाली घातांकीय इस घातांकीय संख्या की पावर बड़ी है इसलिए बड़ी है। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप देख तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब दो या दो से अधिक, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ तुलना करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस समान होते हैं और तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका पावर बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका पावर छोटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए एक बात बताइए, मैंने कहा कि बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। हाँ तो वे देखिए, अगर आपको पता करना है तो बेस की तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो वे देखिए इस घातांकीय संख्या का बेस 8 की पावर 10 है और 16 की पावर दूसरी और तीसरी घातांकीय संख्या की पावर बेस 16 की पावर 4 है। मैंने कहा कि बताइए इन दो पहली और तीसरी घातांकीय संख्या है उनमें से बड़ी कौन सी है, तो आप तुरंत आपने कहा कि बेस की तुलना कर लीजिए, जिसका बेस बड़ा हो वो घातांकीय संख्या बड़ी। ठीक है, एक बात बताइए, हमें यही तो पता करना है कि इसमें और इसमें से कौन सा बड़ा होगा, हो गया। हाँ यही पता करना है। क्या दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 30, दो की इसे 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, हो गया। हाँ अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30। हाँ 2 की पावर 30 हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं इस चीज को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो हाँ 2 की पावर 4 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 की पावर 30 बड़ा कि 2 की पावर 16 बड़ा। और वे देखिए जब दो घातांकीय संख्याओं के बेस समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका पावर बड़ा। तो यहाँ पर देखें तो इस घातांकीय संख्या की पावर बड़ा है इसलिए देखें तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है। हाँ, अगर ये बड़ी है तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि 8 की पावर 10 बड़ी है, 16 की पावर छोटी है, 16 की पावर 4 छोटी है। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा है तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से इस घातांकीय संख्या का बेस जो है बड़ा है और इस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है, मतलब ये वाली घातांकीय संख्या इसी की तुलना करनी चाहिए। अगर दोस्तों मैं दूसरे तरीके से निकालना चाह रहा हूँ तो आप निकाल लीजिए। दोस्तों हमें पता करना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा है कौन सा बड़ा है, हो गया। हाँ आपको अच्छी तरीके से पता है कि कॉमन पावर का हमें वास्तव में कॉमन पावर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों मैंने क्या किया, कॉमन पावर को हटा दिया, कॉमन पावर को हटा दिया। तो यहाँ पर कॉमन पावर हटाऊंगा तो 2 आएगा, यहाँ पर हटाऊंगा तो 5 आएगा। हाँ दोस्तों 16 की पावर 2 का मतलब होता है 16 की पावर 2 का मतलब होता है 16 की पावर 2 का मतलब होता है 256। हाँ 16 की पावर 2 का मतलब होता है 256। हाँ अगर दोस्तों यहाँ पर 8 की पावर 3 ही होता, अगर दोस्तों यहाँ पर 8 की पावर 3 ही होता तो 512 आता। हाँ लेकिन 8 की पावर 5 बड़ा है ये तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो ये तो खुद बड़ा है, हो गया। हाँ अगर ये 5 की जगह 3 होता तो ऐसी स्थिति में ये इसकी वैल्यू 8 5 की 512 होता। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 256 है, लेकिन ये अगर 5 की जगह 3 होता तो ऐसी स्थिति में 312 होता, लेकिन फिलहाल तो 5 है तो इसकी तो वैल्यू और अधिक होगी, हो गया। हाँ इसकी वैल्यू और अधिक होगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 8 की पावर 10 बड़ा है, 16 की पावर 4 छोटा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है। अब दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों घातांकीय संख्या में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इन दोनों घातांकीय संख्या में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखिए अगर आपको पता करना है तो पावर बेस की तुलना कीजिए, बेस जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ी। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉमन पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों हमें इसमें से ये पता करना है कि 8 की पावर 10 और 41 की पावर 2 में कौन सा बड़ा है। हाँ तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, कॉमन पावर को हटा दिया। यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 है कॉमन, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 यहाँ से कैंसिल किया तो यहाँ पर पावर देखा तो 5 बचा है, यहाँ पर 41 बचा है, यहाँ पर क्या लिखा है बचा है 8 की पावर 5 बचा है। अब बताइए 8 की पावर 5 बड़ा कि 41 बड़ा, तो 8 की पावर 5 बड़ा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यह 8 की पावर 10 जो है 41 की पावर 2 से बड़ा है। मतलब इस घातांकीय संख्या का बेस जो है इस घातांकीय संख्या के बेस से बड़ा है, मतलब ये वाला छोटा है, कहोगे हाँ तो ये तो किसी कीमत में नहीं होता, तो सबसे बड़ा घातांकीय संख्या जो है 8 की पावर 10 है, 8 की पावर 10 है। हाँ इस प्रकार हम तुलना करके बता सकते हैं, इस प्रकार हम तुलना करके बता सकते हैं। हाँ लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे करते हैं ये भी देखना जरूरी है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी घातांकीय संख्या छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, वास्तव में ये कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड करता है बेस। जिस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा। अगर दोस्तों बेस डिसाइड करता है, कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो क्यों ना क्यों ना मैं कॉमन पावर को हटा दूं, तो हाँ अगर मुझे कॉमन पावर को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पावर का अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। तो मैंने 1/2 1/4 1/5 और 1/10 का अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अनुपातिक वैल्यू लेने के लिए मुझे 10 2 4 5 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आया कितना कहोगे 20 आएगा 20। हाँ हाँ अब मैंने 2 से 20 को डिवाइड किया तो क्या आया कहोगे, देखिए 10 आएगा, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ही आएगा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर 8 की पावर 10 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने
मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 5 प्राप्त हुआ, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो यहाँ पर आया 5 ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा 13 की पावर 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर 16 की पावर 4 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 10 की 41 की पावर 2 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, चारों घातांक हुआ है, ये कुछ और नहीं है, चारों घातांक संख्या का बेस प्राप्त है। हाँ, हाँ। दोस्तों अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो हमें वास्तव में ये पता करना होगा कि किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि चारों घातांकीय संख्या का बेस ये है। हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि चारों घातांकीय संख्या के बेसों में से पहली जो घातांकीय संख्या है उसका बेस सबसे अधिक है, इसलिए पहली घातांकीय संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। हाँ, सबसे बड़ी होगी। जिस प्रकार हमने बड़ी छाटा है उसी प्रकार हम छोटी भी छाट सकते हैं, उसी प्रकार हम छोटी भी छाट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का यहाँ पर कोशिश किया है। बार बार वही मैं बताऊंगा, पिछली अभी को यही क्वेश्चन में करवाया था, वहां पर समझाया था, बेस की तुलना करके समझाया था। अब मैं फिर से बेस की तुलना करके समझाऊं तो थोड़ा उसी चीज को बोलना गलत है। हाँ, यहाँ समय केवल खराब होगा। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 की पावर 1/3, कह रहा है 3 की पावर 1/3, कह रहा है 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/12 और 2 की पावर, अच्छा कह रहा है कि 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/12, 2 की पावर 1/6। हाँ, 2 की पावर 1/6। कह रहा है कि इन दोनों में से बताइए, कह रहा है इनमें से बताइए कौन सी बड़ी होगी। हाँ, कह रहा है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होगी, कह रहा है बताइए कौन सी छोटी होगी, और कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, कह रहा है 3 की पावर 1/3, कह रहा है 3 की पावर 1/3, हाँ, कह रहा है 3 की पावर 1/3, कह रहा है कि 4 की पावर 1/4, कह रहा है कि 4 की पावर 1/4, कह रहा है 4 की पावर 1/4। हाँ, कह रहा है कि 12 की पावर 2 की पावर 1/12, कह रहा है कि 2 की पावर 1/12, कह रहा है 2 की पावर 1/12। हाँ, कह रहा है 2 की पावर 1/12, कह रहा है कि 2 की पावर 1/6, कह रहा है 2 की पावर 1/6, कह रहा है ये जो चारों घातांकीय संख्या है, कह रहा है ये जो चारों घातांकीय संख्या बताइए इनमें से कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। हाँ, हाँ, अगर मैं आसानी से देखूं तो मैं आसानी से नहीं बता सकता, क्योंकि चारों घातांकीय संख्या के बेस पावर क्या है, अलग अलग है। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था। हाँ, मैंने कहा कि अगर पावर सेम होता तो बता सकते थे कब। हाँ, मैंने कहा अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए और बता दीजिए मुझे कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। तो देखिए अगर सेम करना है तो 3, 4, 12 और 6 का हमें सेम लेना पड़ेगा। तो वह देखिए 3 जो है 6 के अंदर मौजूद है, इसलिए 3 को बोल दीजिए, क्योंकि 4 जो है 6 12 के अंदर मौजूद है, इसलिए आप 4 को भी बोल दीजिए, क्योंकि 6 जो है 12 के अंदर मौजूद है, इसलिए आप इसे बोल दीजिएगा चाहे 12। इस प्रकार देखिए 3, 4, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब क्या करना है, 3 से मैंने 12 को एलसीएम 12 को डिवाइड किया, मतलब एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने 12 से 12 को डिवाइड किया तो आया 1, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना तो यही आया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने 6 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का यहाँ पर कोशिश किया, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है, दोस्तों हमसे पूछा था 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/12 और 2 की पावर 1/6 में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब दोस्तों क्या मैं 3 की पावर 4 अपॉन 12 को क्या मैं लिखता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 1/12 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ। क्या मैं 4 की पावर 3/12 को मैं क्या 4 की पावर 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, इसी प्रकार क्या मैं 2 की पावर 1/12 को 2 की पावर 1/12 को 2 की पावर 1/12 को 2 की पावर 1 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपने देखा, ठीक है, इसी प्रकार क्या मैं 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 की पावर 1/12 को 1/12 लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हो रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 घातांकीय संख्या और चारों घातांकीय संख्या की पावर क्या है, सेम है। चारों घातांकीय संख्या की पावर क्या है, सेम है। अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है तो ऐसी तीनों घातांकीय संख्या बड़ी होती है, इसका पावर जिसका बेस छोटा होता है, जिसका बेस बड़ा होता है, और जिसका वह छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो आपने जब दिया किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है और किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है, तो वह देखिए
तो वह देखिए, अगर हमें पता करना है कि किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है, किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, तो हमें तुलना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तुलना करते रहिए, कोई देखिए, तो देखिए, ठीक है, पहले हम इनकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जिनका बेस, इनकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, दोस्तों हमें क्या पता करना है, सबसे छोटी घातांकीय संख्या पता करनी है। हाँ, सबसे छोटी घातांकीय संख्या का छोटी पता करनी है। आप मुझे बताइए, इन दोनों में से सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर देखो, देखिए, तो देखिए, अगर आपको पता करना है इन दोनों घातांकीय संख्या में से सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी है, तो आप देखिए किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है। जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होगा वो घातांकीय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 2 लिखा है, मतलब 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है, इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है। तो ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे बताइए, इन दोनों में से किस घातांकीय संख्या का बेस छोटा है? तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इन दोनों घातांकीय संख्या में से कौन सा घातांकीय संख्या छोटा है? तो वे देखिए, अगर आपको पता करना है तो आप बेस की तुलना कर लीजिए। जिसका बेस बड़ा छोटा होगा वो घातांकीय संख्या छोटी होगी। तो देखिए, यहाँ पर बेस लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 64। इस प्रकार देखा है तो ये वाली घातांकीय संख्या छोटी है, ये वाली बड़ी है। तो ये तो किसी कीमत में नहीं हो सकती। आपने इसी प्रकार ये भी किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो ये भी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। मतलब देखा जाए तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो कह सकते हैं ये सबसे छोटी घातांकीय संख्या जो है 2 की पावर ये है। हाँ, सबसे छोटी घातांकीय संख्या तीसरी है। हाँ, मतलब 2 की पावर 1/12 जो है सबसे छोटी घातांकीय संख्या है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी? सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है? तो देखिए, अगर आपको पता करना है तो आपको तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है? तो देखिए, इन दोनों में देखा जाए तो देखिए, इन दोनों में देखा जाए तो देखिए, अगर आपको पता करना है तो आप बेस की तुलना करेंगे। जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा, मतलब ठीक है। इस प्रकार देखें तो इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है। इस प्रकार देखें तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है, मतलब ये वाला किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए, इस दोनों में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है? तो देखिए, इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, इसलिए ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी है। मतलब ये भी किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है? तो देखिए, इसका बेस 64 है, इसका बेस 81 है। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो चारों घातांकीय संख्या में से ये वाली पहली घातांकीय संख्या बड़ी है और चारों घातांकीय संख्या में से तीसरी घातांकीय संख्या सबसे छोटी है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। दोस्तों, ये तो हमने बता दिया। ठीक है, हमसे इसमें और क्या कहा था? कभी देखिए, हमसे कह रहा था निम्न को बढ़ते हुए क्रम में विकसित करें। अगर दोस्तों मैं निम्न को बढ़ते हुए क्रम में विकसित करना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा लिखूंगा, हाँ हाँ, और सबसे बड़ा आखिर में, ये तो लिखूंगा कभी, हाँ। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर तो फिलहाल आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ पर जो बेस है इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका बेस बहुत बड़ा बड़ा हो, जिसकी वैल्यू निकालना आसान नहीं हो, तो वहां पर आप ऑप्शन के माध्यम से जाएंगे। आप ये पता करिए कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटा घातांक क्या है और सबसे छोटी घातांक की संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी घातांक की संख्या कौन सी है। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे छोटी पहले लिखा जाएगा और सबसे बड़ी बाद में लिखा जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे छोटी घातांकीय संख्या पहले लिखा गया और किस और कौन सी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी बाद में लिखा गया है, कौन सी सबसे बड़ी घातांकीय संख्या बाद में लिखा गया है। हाँ, तो आप ऑप्शन के माध्यम से जा सकते हो। अगर घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी देखना होगा कि सबसे बड़ी किस ऑप्शन में सबसे पहले लिखा और सबसे छोटी किस ऑप्शन में बाद में लिखा है। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कोई नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं बताने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बेस लिखे हैं तो मैं समझ बता सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है? तो इस घातांकीय संख्या का बेस 4 है। ठीक है, इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है? इस घातांकीय संख्या का बेस 2 है। इस घातांकीय संख्या का बेस क्या होगा? 64 है। इस घातांकीय संख्या का बेस क्या होगा? 81 है। इस प्रकार देखा जाए तो चारों घातांकीय संख्याओं में से इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक है, इसलिए ये वाली घातांकीय संख्या अधिक होगी। हाँ, और ये वाली इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है? सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर देखें तो ये वाली घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। तो आप इस तरीके से भी बता सकते थे, जरूरी नहीं था तो दो तुलना करके। तुलना हम वहां पर करते हैं जब हम बेस आसानी से नहीं निकाल सकते, बेस आसानी से पता नहीं कर सकते, तो वहां पर हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी से मैं बेस निकाल सकता था, तो यहाँ पर मैं आसानी से वैल्यू 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 बेस की वैल्यू निकालकर आराम से छोटा बड़ा बता सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है अरेंज करने के लिए। मैं बढ़ते क्रम में अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे छोटा बेस देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का, तो ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का बेस उससे बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा।
उसके बाद देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का बेस उससे बड़ा है, इस प्रकार देखें तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और देखा जाए तो सबसे बड़ा घातांकीय संख्या का बेस किसका है, इस प्रकार ये चौथे नंबर पे आएगा। तो सबसे देखा जाए तो बढ़ता हुआ क्रम वास्तव में, बढ़ता क्रम अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की प्रश्न तो नहीं। अगर मैं अपने तरीके से करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ, ठीक है आइए देखते हैं। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि दोस्तों आपको चित्र में बताया कि घातांकीय संख्या में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, ये वास्तव में कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती। हाँ, ये वास्तव में बेस डिसाइड करता है, जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा, जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। अगर दोस्तों कॉमन पावर डिसाइड नहीं करती है तो क्यों ना कॉमन पावर को मैं हटा दूं, क्यों ना कॉमन पावर को हटा दूं, कहोगे हाँ हटाएंगे कैसे, कहोगे देखिए अगर आपको हटाना है तो आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए, पावर का अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। तो मैं अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूँ। 3 4 1/3 1/4 1/12 1/6 का मैं अनुपातिक वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो 3 4 12 और 6 का एलसीएम सबका एलसीएम आएगा 12। मैंने 3 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 4 आया, तो यहाँ पर 4 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया 1, 4 ही आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 की पावर 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 की पावर 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैंने 12 से एलसीएम को डिवाइड किया 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 1 प्राप्त हुआ, मतलब 2 की पावर 1 प्राप्त हुआ, मतलब 2 ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैंने किया 6 दूनी 12 तो 2 की पावर 2 प्राप्त हुआ। तो ये जो दोस्तों प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो घातांकीय संख्या है उसका बेस क्या है, 81 है। उसका बेस क्या है, 81 है। दूसरी जो घातांकीय संख्या उसका बेस क्या है, 64 है। तीसरी घातांकीय संख्या का बेस 2 है। चौथी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, 4 है। इस प्रकार देखें तो पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है, सबसे अधिक, इसलिए पहली घातांकीय संख्या बड़ी होगी। आप देख रहे हैं कि तीसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है, इसलिए तीसरी घातांकीय संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगर मैं इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, क्योंकि उस तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। हाँ, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना चाह रहा हूँ तो बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। हाँ हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 1/3 6 की पावर 1/4 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर 12 245 की पावर 12 इसमें बताइए कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो हाँ यही कह रहा है कि 4 की पावर 1/3, कह रहा है 4 की पावर 1/3, कह रहा है 4 की पावर 1/3, कह रहा है कि 6 की पावर 1/4, कह रहा है 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 कि 15 की पावर 1/6, कह रहा है 15 की पावर 1/6, कह रहा है 15 की पावर 1/6, कह रहा है कि 245 की पावर 1/12, कह रहा है 245 की पावर 1/12, कह रहा है कि बताइए इन घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। हाँ कह रहा है इन घातांकीय संख्याओं में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी। हाँ ठीक है, घातांकीय संख्या तो कह सकते हैं कोई, हाँ इसे घातांकीय संख्या ही तो कह सकते हैं कभी। कह रहा है कि इन घातांकीय संख्या में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, लेकिन मैं आसानी से नहीं बता सकता क्योंकि पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, आसानी से बताने के लिए कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर पावर को बराबर करने की कोशिश की, पावर को यहाँ पर बराबर करने की कोशिश की। अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा हर ऊपर, 3 4 6 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आया एलसीएम क्या, 12 ही आया, क्या आया 12 ही आया। मैंने 12 से 3 को 12 से डिवाइड किया, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, आप जानते हैं इतना मैंने करवा दिया है। यहाँ पर 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 से करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार देखा है तो मैं स्ट्रक्चर चेंज कर लिया क्योंकि मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था। अब दोस्तों इनमें से जो बड़ा होगा वही वास्तव में 4 की पावर 1/3 6 की पावर 1/4 5 की पावर 1/6 2 की पावर 245 की पावर 1/12 में भी बड़ा होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं। क्या मैं दोस्तों 4 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 की पावर 4 4 की पावर 4 की पावर 1/12 लिखता हूँ, बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 15 की पावर 2 बटे 15 की पावर 2 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 245 की पावर 245 की पावर 1 245 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अच्छा 245 की पावर 1 की पावर 1/12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्या चार ये यहाँ पर चार घातांकीय संख्या प्राप्त हुई है और चारों घातांकीय संख्या की पावर क्या है सेम। हाँ हाँ दोस्तों चारों घातांकीय संख्या का पावर सेम है। दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है तो ऐसी स्थिति में जो घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका घातांक जिसका पावर जिसका बेस बड़ा होता है और वो घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखिए अगर पता करना है तो देखना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है हाँ और किसका छोटा होगा ये पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन सी घातांकीय संख्या छोटी है हाँ यहाँ से कौन सी छोटी है। ठीक है कोई दिक्कत की पसंद करो दोस्तों यहाँ पर मैं देखा जाए तो यहाँ पर बेस क्या लिखा है तो चार की पावर चार का मतलब दो की पावर आठ लिखा है। दो की पावर आठ का मतलब होता है 256। तो यहाँ पर देखें तो बीस 256 है। यहाँ पर क्या लिखा है तो देखिए छह की पावर तीन का मतलब है 216 हाँ तो यहाँ पर बेस लिखा है 216। ठीक है यहाँ पर 15 यहाँ पर 245। तो आप देख रहे हैं कि भैया आप देख रहे हैं कि भैया सबसे छोटा बेस वास्तव में इस घातांकीय संख्या का है। यहाँ पर 225 लिखा है यहाँ पर 225 लिखा है। ठीक है 5 की 15 पावर 2 लिखा है मतलब 225 लिखा है बेस। यहाँ पर बेस क्या है तो देखिए 216 लिखा है हाँ तो 6 की पावर 3 का मतलब 216। एक मिनट रुक दो मैं कंफ्यूज तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन घातांकीय संख्याओं में से सबसे छोटा बेस है इस इन घातांकीय संख्याओं में से सबसे छोटा बेस इस घातांकीय संख्या का इसलिए देखा जाए तो सबसे छोटा घातांकीय संख्या मतलब ये होगा हाँ कोई दिक्कत नहीं परसेंट पर मैंने कहा ठीक है सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी देखिए देखा जाए तो इसमें से इन घातांकीय संख्या में से सबसे बड़ा घातांकीय संख्या ये वाला होगा क्योंकि इसका बेस सबसे अधिक है। हाँ मैंने कहा ठीक है मैंने कहा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए क्योंकि देखिए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे छोटी घातांकीय संख्या पहले लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ी उसके बाद उससे बड़ी उसके बाद उससे बड़ी सबसे बड़ी तो सबसे छोटी घातांकीय संख्या वास्तव में दिखाया तो ये है तो ये पहले नंबर पे आएगा हो गया ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है इसे बोल देते हैं। अब बताइए इन तीनों में से सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी है तो देखिए इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे छोटा बेस वास्तव में इस घातांकीय संख्या का है इस घातांकीय संख्या का इसलिए देखा जाए तो ये उससे बड़ी घातांकीय संख्या ये सबसे छोटी घातांकीय संख्या होगी अगर इन तीनों में देखा जाए तो इन जगह तो लिख दिए है। अब बताइए सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी होगी तो इन दोनों में देखा जाए तो ये वाली घातांकीय संख्या सबसे छोटी है तो ये तीसरे नंबर पे आएगी। हाँ सबसे बड़ी घातांकीय संख्या वास्तव में ये वाली होगी तो ये सबसे हाँ इस प्रकार देखा तो अगर मैं इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करूँ तो सबसे पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा। हाँ आपको समझ में आएगा लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है हमें ऐसे नहीं करना। हाँ दोस्तों आपको चित्र के पता है कि कॉमन पावर वास्तव में डिसाइड नहीं करती है कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी इसलिए मैंने कॉमन पावर को हटा दिया। कॉमन पावर को हटाने के कैसे हटाने को गया अनुपातिक वैल्यू ले ली आर की अनुपातिक वैल्यू ले ली तो मैंने पावर की अनुपातिक वैल्यू ली। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो मुझे 3 4 5 6 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा और आया 12 मैंने 3 से डिवाइड किया 12 को आया 4। इस प्रकार देखें तो यहाँ पर 4 की पावर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 की पावर हमें क्या प्राप्त होगा 6 की पावर हमें 3 यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा तो यहाँ पर 15 की पावर हमें 6 से मैं डिवाइड करता हूँ पावर को और एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो 2 प्राप्त होगा तो यहाँ पर 15 की पावर 2 प्राप्त होगा। ठीक है यहाँ पर मैं अगर 12 से डिवाइड करता हूँ एलसीएम को तो 245 की पावर 1 प्राप्त होगा। तो ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है चारों घातांकीय संख्या का बेस है। और आप देख रहे हैं कि भैया चारों घातांकीय संख्याओं की बेस में से सबसे बड़ी बेस वास्तव में पहली घातांकीय पहले सबसे बड़ी बेस है वास्तव में पहली घातांकीय संख्या का। हाँ तो इसलिए दिखा जाए तो सबसे बड़ी घातांकीय संख्या पहली होगी। और आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी घातांकीय संख्या का बेस वास्तव में सबसे छोटी घातांकीय संख्या दूसरी होगी क्योंकि दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है सबसे छोटा है। हाँ सबसे छोटा है तो ये कोई दिक्कत नहीं पसंद है। अगर मैं इसे बढ़ते हुए क्रम में विकसित करना चाहूँ बढ़ते हुए क्रम में विकसित करना चाहूँ तो पहले नंबर पे ये आएगा पहले नंबर पे ये आएगा आप यहाँ दूसरे नंबर पे ये आएगा दूसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि इसका बेस इससे बड़ा है। तीसरे नंबर पे ये आएगा आप यहाँ और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो ये बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई आपको। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की अपने अगले क्वेश्चन की ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 1/3 3 की पावर 1/2 और 16 की पावर 1/4 और 80 की पावर 1/6 में कौन सा बड़ा है और घटते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है कह रहा है 9 की पावर 1/3 कह रहा है 9 की पावर 1/3 कह रहा है 9 की पावर 1/3 कह रहा है 3 की पावर 1/3 कह रहा है 3 की पावर 1/3 कह रहा है 3 की पावर 1/3। ठीक है कह रहा है कि 16 की पावर 1/4 कह रहा है 16 की पावर 1/4 कह रहा है 16 की पावर 1/4। ठीक है कह रहा है कि 80 की पावर 1/6
80 की पावर उल्टे 6, 80 की पावर उल्टे 6। कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है, इन चारों घटों संख्या में से कौन सा बड़ा है। हाँ, मैं आसानी से नहीं बता सकता क्योंकि पावर यहाँ पर सेम है। अगर आसानी से मुझे बताना है तो मुझे पावर सेम करनी पड़ेगा। हाँ, पावर सेम करने के लिए एक ही तरीका है कि आप मैं 3 2 4 6 का एडिशन लूँ। 3 2 4 6 का अगर मैं एडिशन लेता हूँ तो 12 आया। हाँ, हाँ, 12 आया, 12 आया। मैंने क्या किया, 3 से एडिशन को डिवाइड किया तो आया 4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और आपको रिजल्ट पता है कितनी बार किया था इस चीज को। यहाँ पर मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। दोस्तों मुझसे कहा गया था बताइए 3 की पावर 9 की पावर एक बटे 3, 3 की पावर एक बटे 2, 4 की 16 की पावर एक बटे 4, 80 की पावर एक बटे 6 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। हाँ, तो मैं बता नहीं पा रहा था इसलिए मैंने स्ट्रक्चर से और क्या दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ 9 की पावर 4 की पावर 9 की पावर 9 की पावर 4 की पावर 1 बटे 12 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 की पावर 1 बटे 12 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो दो की तुलना करनी है, यहाँ पर दोस्तों दो दो की तुलना करनी क्योंकि यहाँ पर मैं बेस आसानी से नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं यहाँ बेस आसानी से नहीं निकाल सकता हूँ। और दोस्तों क्या मैं इसे लिखता हूँ 16 की पावर 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 की पावर 1 बटे 12 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 80 की पावर 80 की पावर 80 की पावर 2, 80 की पावर 2 की पावर 1 बटे 12 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 घातांकीय संख्या प्राप्त हुई और 4 घातांकीय संख्या की पावर क्या है। और दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है तो वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। हाँ, तो आप मुझे देखिए किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है और किस घातांकीय का बेस छोटा है। तो देखिए मैं आसानी से यहाँ पर नहीं लगा सकता इसलिए मुझे तुलना करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप 9 की पावर 4 का मतलब आपको पता नहीं है, 3 की पावर 6 का मतलब तो 729 होता है, 16 की पावर 3 का मतलब भी नहीं पता है, 80 की पावर 2 का मतलब 6400 पता है। हाँ, तो यहाँ पर तुलना में करके निकालेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए हमें क्या पता करना है, सबसे बड़ा पता करना है। तो सबसे पहले आप मुझे इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है तो देखिए, अगर आपको पता करना है तो आपको इनके बेस की तुलना करना पड़ेगा, जिसका बेस बड़ा होगा तो दोस्तों हमें पता करना है कि 9 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में कौन सा बड़ा होगा। हाँ, 9 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में कौन बड़ा होगा। एक बात बताइए, आपको अच्छी तरह से पता है कॉमन पावर का वास्तव में कोई रोल नहीं होता। अगर हमें बड़ा छोटा पता करना है तो कॉमन पावर को मैंने हटा दिया, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका मैं दिखाऊंगा। तो 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो इस प्रकार लिखा है कि ये वाली घटना संख्या बड़ी होगी, आप ये वाली घटना संख्या बड़ी होगी। हाँ, दूसरा तरीका है 9 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। हाँ, और 3 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 को 3 की पावर 6 ही रख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं कि ये दोनों इन दोनों का बेस क्या है, बराबर है। हाँ, जब दो घातांकीय संख्या का बेस बराबर होता है तो वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका पावर बड़ा होता है। इस प्रकार देखें तो ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी क्योंकि इसका पावर क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ी होगी तो मैं कह सकता हूँ कि ये 9 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में 9 की पावर 4 बड़ी है। हाँ, इस प्रकार देखें तो ये वाली इन दोनों में देखें तो ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो ये तो किसी कीमत में नहीं है। हाँ, ये तो किसी कीमत में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कर सकते, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, इन दोनों में तुलना कर लेते हैं इनसे ऊपर। एक बात बताइए, हम तुलना कर लेते हैं 9 की पावर 4 ये पहले पहले आप मुझे चाहिए पहले पहले और चौथे घातांकीय संख्या में, पहले और चौथे घातांकीय संख्या में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है। आप मुझे चाहिए पहले और चौथे घातांकीय संख्या में से कौन सी बड़ी है। तो देखिए अगर आपको पता करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है। हाँ दोस्तों, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 81 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, मतलब 81 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ, इसे आप 81 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, और दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्या हमें यही पता करना था कि इन दोनों घातांकीय संख्या में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैंने क्या किया, इसका रूप चेंज किया और इसे लिख दिया 81 की पावर 2, 80 की पावर 2। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं में इन दोनों घातांकीय संख्याओं की पावर क्या है, सेम है। और जब पावर सेम होती है तो ऐसी वह संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। तो इसका बेस बड़ा है तो इसलिए ये वाली बड़ी होगी। अगर ये वाली बड़ी है तो मैं कह सकता हूँ 9 की पावर 4 बड़ी है 80 की पावर 2 से। दूसरा तरीका है क्या, आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉमन पावर का कोई वैल्यू नहीं होता तो कॉमन पावर को मैंने हटा दिया।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 की पावर 2 लिखा है, यहाँ पर 80 की पावर 1 लिखा है। 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81 और यहाँ पर 80 की पावर 1 का मतलब होता है 80। तो इस प्रकार देखा तो ये वाली बड़ी है, मतलब 9 की पावर 4 बड़ी है 80 की पावर 2 से। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 9 की पावर 4 ये वाली घातांकीय संख्या इस वाली घातांकीय संख्या से बड़ी है, मतलब ये वाली तो छोटी होगी कोई हाँ, ये तो किसी कीमत नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताइए 9 की पावर 4 ये जो घातांकीय संख्या है और इस घातांकीय संख्या में कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी हाँ कौन सी बड़ी है हाँ। एक बात बताइए, अगर न अगर दोस्तों 8 की पावर 4 अगर दोस्तों 8 की पावर 4 अगर दोस्तों 8 की पावर 4 16 की पावर 3 से दोस्तों हमें पता करना है ये वाली घातांकीय संख्या इस वाली घातांकीय संख्या से बड़ी है कि छोटी है। हाँ हाँ, मैंने पूछा बताइए ये वाली घातांकीय संख्या इन दोनों घातांकीय संख्या में से कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी है। तो अगर आपको पता करना है तो इन दोनों का बेस देखना पड़ेगा, जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा। हाँ, अगर दोस्तों 8 की पावर 4 अगर दोस्तों 8 की पावर 4 ठीक है, 9 की पावर 4 कितनी है आप 8 की पावर 4 मान लीजिए। अगर दोस्तों 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 से बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति में 9 की पावर 4 तो ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी, क्योंकि 9 की 8 की पावर 4 जो है क्योंकि 9 की पावर 4 जो है 8 की पावर 4 से बड़ी है। हाँ, अगर दोस्तों 8 की पावर 4 अगर दोस्तों 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 से बड़ी है तो 9 की पावर 4 ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी। हाँ, तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 से बड़ी है कि नहीं, 16 की पावर 3 से बड़ी है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या किया, दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके अच्छा दो तीन तरीके नहीं, ठीक है, अच्छा दो तरीके हैं इस पता करने के लिए, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे मैं इसे लिखता हूँ 2 की 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ हाँ, और अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 की पावर बराबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद करो नहीं। अब दोस्तों क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ हाँ, अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 की पावर बराबर आ गया। हाँ, तो दोस्तों आप देख चलिए हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 8 की पावर 12 8 की पावर 4 और 16 की पावर 3 जो है आपस में बराबर है। हाँ, आपस में बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, मतलब 8 की पावर 4 और 16 की पावर 4 3 जो है आपस में बराबर है। हाँ, अब दोस्तों खुद सोचिए 8 की पावर 4 की जो वैल्यू है 16 की पावर 3 से बराबर है कभी हाँ, अगर 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 के बराबर है तो ये तो गारंटी साथ कह सकता हूँ कि 9 की पावर 4 जो होगी वास्तव में 16 की पावर 3 से बड़ी होगी, 16 की पावर 3 से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में देखा जाए तो ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका क्या है पता करने का, छोटा बड़ा क्या है दोस्तों, अगर आपको चित्र दिखता है कि अगर 8 की पावर 4 16 की पावर 3 से बड़ी है, 16 की पावर 3 से बड़ी है तो 9 की पावर 4 ऑटोमेटिक ही बड़ी है। तो पहले पता कर लेते हैं कि 8 की पावर 4 और 16 की पावर 3 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, एक बात बताइए क्या मैं इस 16 के अंदर क्या 16 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। हाँ, तो मैंने तोड़ दिया। ठीक है, और इसे भी मैंने तोड़ दिया 8 की पावर 3 इंटू 8 में, कोई दिक्कत है कोई भी नहीं। इसे मैंने तोड़ दिया 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। हाँ, दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखा है वही वैल्यू यहाँ पर लिखा है, मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों 8 की पावर 4 जो है 16 की पावर 3 के बराबर है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये 9 की पावर 4 जो होगा 16 की पावर 3 से बड़ी होगी। हाँ, इस प्रकार हम बड़ा बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हम छोटा भी यहाँ पर छाट लेंगे, छोटा भी छाट लेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हमसे क्या घटते क्रम में लेके इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर तो मैं बेसिक जो बेस की वैल्यू है आसानी से नहीं बता सकता। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से ट्राई करना। ठीक है, आप दोस्तों सबसे बड़ा पता कर लीजिए जिसको छोटा पता कर लीजिए। अब हमसे कह रहा है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखी गई होगी, सबसे छोटी वैल्यू बाद में रखी गई होगी। तो आप चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखी गई है और किस और सबसे छोटी वैल्यू बाद में रखी गई है। जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखी गई होगी और सबसे छोटी वैल्यू बाद में रखी गई होगी वही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में।